my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो स्टूडेंट आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे स्टूडेंट। और आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे और पूरी क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे, जिससे कि आप लोगों को आज ये क्वेश्चंस कुछ और नया सिखा पाएँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट। एंड क्वेश्चन हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का स्टूडेंट हो, एचएससी स्टूडेंट हो, या फिर स्टूडेंट DSSB डोमेस्टिक साइंस का स्टूडेंट हो, या फिर यूजीसी नेट का स्टूडेंट हो, क्योंकि यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए भी तो ये बेस क्लियर करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, जापानी पुष्प सज्जा इक्केबाना में सबसे बड़ी टहनी किसका घोतक होती है। आपको बताना है कि जो आपकी जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट की आपकी क्या होती है, एक जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट या फ्लावर डेकोरेशन का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं इक्केबाना। आपको बताना है स्टूडेंट उसमें सबसे बड़ी जो टहनी होती है वो किसका सूचक होती है। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात समझा देती हूँ कि जो जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट है या जापानीज फ्लावर डेकोरेशन है, इसमें टोटल स्टूडेंट 3 टहनी होती हैं। ठीक है ना, एक सबसे बड़ी, एक उससे छोटी और एक सबसे छोटी। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बड़ी वाली होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट, जो स्वर्ग के बारे में बताती है, यानी कि हेवन के बारे में बताती है। जो उससे छोटी होती है स्टूडेंट वो कौन सी होती है, मीडियम वाली, जो बताती है, जो आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि सबसे बड़ी टहनी किसका घोतक होती है ना। सो जापानीज पुष्प सज्जा इक्केबाना में सबसे बड़ी टहनी किसका सूचक है स्टूडेंट, स्वर्ग का सूचक होती है। सो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया गया है, मनुष्य की, पृथ्वी की और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया कि इस फ्लावर अरेंजमेंट की शैली में टोटल 3 टहनी होती हैं, एक सबसे बड़ी, एक उससे छोटी और एक सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी ने तो बता दिया कि भाई वो स्वर्ग के लिए होती है, उससे छोटी वाली स्टूडेंट किसके लिए होती है, मनुष्य के लिए होती है ना, और उससे छोटी वाली पृथ्वी के लिए होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपकी क्या है स्टूडेंट, जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट में यूज होने वाली टहनी के बारे में आपका बताया गया है यहाँ पे, पर आपको सबसे बड़ी वाली को चुनना था, तो इसलिए हमने आंसर क्या लगा दिया, हेवन लगा दिया। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे, इक्केबाना एक उदाहरण है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरी तरीके से है बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इक्केबाना एक उदाहरण है किस चीज का। बताइए आंसर क्या होगा स्टूडेंट, सबको आंसर देना है कि इक्केबाना एक उदाहरण है किस चीज का। चलिए आपको बता देती हूँ स्टूडेंट कि जो इक्केबाना है वो होता क्या है, एक जापानीज शैली है फ्लावर अरेंजमेंट की, है ना, यानी कि पुष्प सज्जा की एक आपकी जापानीज शैली है स्टूडेंट, जिसे इक्केबाना कहा जाता है। और इस शैली का मतलब पता है क्या है, इस जापानीज शैली में जो इक्केबाना वर्ड है उसका मतलब होता है कि फूलों को जीवन देना, है ना, इस तरीके से उनकी सज्जा करना कि उनमें जीवित एक जो होता है ना प्रभाव वो उत्पन्न होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और बता देती हूँ जो आपके लिए जानने ज़रूरी है कि जब भी कोई डेकोरेशन की जाती है तो कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ आपका आर्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन तो इस्तेमाल किया ही जाता है ना। तो इक्केबाना में हम ज़्यादातर जिस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है स्टूडेंट, हम इस्तेमाल करते हैं एक तो आपके किसका, लाइन का, है ना, और एक करते हैं स्टूडेंट कलर का। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये दो वो एलिमेंट हैं जिनका इक्केबाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब जब एलिमेंट है तो कोई ना कोई प्रिंसिपल भी होगा, तो जिस प्रिंसिपल का हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट वो कौन सा है, एक तो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, बैलेंस का। ठीक है ना, इसको अच्छे से समझेंगे, इसमें किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, बैलेंस। ठीक है ना, जब भी आप फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं स्टूडेंट, सो बैलेंस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। सो बैलेंस, लाइन एंड कलर, ये 3 एलिमेंट एंड प्रिंसिपल आपके होते हैं मिला के, जिनको सबसे ज़्यादा इक्केबाना में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा जापानीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, दोहरी नोक द्वारा डार्ट को कहते हैं। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो डबल पॉइंटेड डार्ट होता है वो आपका इनमें से कौन सा डार्ट होता है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, आपको बताना है कि जो डबल पॉइंटेड डार्ट है वो कौन सा होता है। अब चलो यहाँ पे आपको एक बात और बता देती हूँ, क्वेश्चन ये टेक्सटाइल का है, ठीक है ना,
डार्ट आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल पॉइंटेड डार्ट, एक होता है डबल पॉइंटेड डार्ट, ठीक है ना। एक होता है स्टूडेंट सिंगल पॉइंटेड, एक होता है डबल पॉइंटेड। अब ये किसके लिए यूज होते हैं स्टूडेंट? इन्हें हम गारमेंट में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनके द्वारा गारमेंट में क्या आती है, पूर्णता आती है। ये फुलनेस के लिए यूज किए जाते हैं कपड़े में, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं स्टूडेंट? फुलनेस के लिए। हमें जब कपड़े में पूर्णता देनी होती है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाता है स्टूडेंट, कपड़ों को फिटिंग देनी होती है तभी भी डार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और जनरली जो लेडीज गारमेंट होते हैं उनमें डार्ट को ज़्यादा बनाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरी नोक वाला डार्ट कौन सा है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट फिश डार्ट। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो फिश डार्ट है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिश डार्ट जो होता है स्टूडेंट वो दिखने में कैसा लगता है, लाइक दिस, ऐसा लगता है। इसका मतलब ये है कि फिश डार्ट में जो आपके पॉइंटेड वाले पोर्शन होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है ना, जबकि आपके सिंगल पॉइंटेड डार्ट में ये पॉइंटेड वाला पोर्शन जो है वो एक होता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन दिया गया है मोरी बाना एक तरीका है किसका। आपको बताना है जो मोरी बाना है वो किसका तरीका है। अब देखो मैंने आपको बताया ना इक्के बाना, तो इक्के बाना का ही प्रकार होता है मोरी बाना और सोए बाना। नाम याद रखिएगा, मोरी बाना और सोए बाना ये दोनों आपके किसके नाम होते हैं, इक्के बाना के ही प्रकार होते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा कि ये पुष्प सज्जा से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है स्टूडेंट, फ्लावर अरेंजमेंट से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है स्टूडेंट पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि कौन सी है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फास्टेड मेथड है जिससे क्या किया जाता है, पैटर्न बनाए जाते हैं। यानी कि गारमेंट में जब हम क्या करते हैं, गारमेंट को स्टिच करते हैं उससे पहले जो हमें पैटर्न बनाने होते हैं वो बनाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, बताओ जल्दी से। सबको आंसर देना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि कौन सी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, पैटर्न बनाने का सबसे फास्ट मेथड होता है कि आप फ्लैट पैटर्न बनाएं। जो फ्लैट पैटर्न होते हैं स्टूडेंट समतल उस पे बनाए जाते हैं, ठीक है। इनमें आपके बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 5 पीसेस होते हैं। 5 पीसेस में स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका जो बॉडिक्स वाला पार्ट है उसका अपर वाला मतलब आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, आपके लोअर पार्ट वाला जो होता है गारमेंट उसका आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा एंड स्लीव्स, ये ध्यान रखिएगा। सो आपके जो परिधान आप बना रहे हो उसमें ऊपर के गारमेंट का अगला और पिछला हिस्सा होता है, नीचे के गारमेंट का अगला और पिछला हिस्सा होता है और स्लीव्स को ऐड किया जाता है। सो टोटल 5 पीसेस में आपका फ्लैट पैटर्न बन जाता है। इसे कमर्शियली आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, जापानी पुष्प सज्जा में 100 सूचक संबंधित है। आपको बताना है जो आपकी जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट की शैली है उसमें जो 100 है वो किसका सूचक होता है, ठीक है ना। ये आपको बताना है स्टूडेंट कि जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट में जो आपका ये 100 सिंबल है वो किसके लिए यूज किया जाता है, बताओ जल्दी से। सबको आंसर देना है क्वेश्चन का कि जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट में जो हम 100 वर्ड को यूज करते हैं, 100 सूचक को यूज करते हैं, सिंबल को यूज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, बताइए भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, बताओ बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे मनुष्य। बताया था ना 3 टहनियां होती हैं, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो ये जो मीडिएट वाली आपकी क्या होती है, आपकी ये टहनी होती है बीच वाली, जो आपकी बड़ी से थोड़ी छोटी और जो सबसे छोटी है उससे थोड़ी बड़ी होती है ना। तो वो मनुष्य का सूचक होती है, फॉर मैन, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखो, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। आपको बताना है जो आपका फ्लावर वेस है या फिर फ्लावर पॉट है उसमें अगर आपको फ्लावर्स को लंबे समय तक फ्रेश रखना है तो किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पानी में थोड़ी चीनी डाल के रख सकते हो, या फिर पानी में थोड़ा नमक डाल के फूलदान को धूप में रख के, या फिर आपका जो फूलदान है उसको छाया में रख के। तो बताइएगा स्टूडेंट क्या किया जा सकता है जिससे कि फ्लावर्स को लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सके, बताओ जल्दी से बताओ। आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या कर सकते हो, बताओ भाई जल्दी से।
सबको आंसर देना है कि ऐसा कौन सा टेक्निक है जिससे आप फूलों को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर भाई? क्वेश्चन का आंसर जाएगा कि पानी में अगर आपने थोड़ा सा नमक मिला लिया ना, तो उससे आपके फ्लावर की फ्रेशनेस बनी रहती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उससे क्या होता है, फ्लावर की जो फ्रेशनेस है वो बनी रहती है। जनरली जो आपके फ्लावर डेकोरेशन वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं स्टूडेंट, इस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रकार नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रकार नहीं है। तो जो शेप का टाइप नहीं है, जो फॉर्म का टाइप नहीं है, वो आपको बताना है स्टूडेंट कि कौन नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक फंडा समझ लो, लाइन होती है ना स्टूडेंट, लाइन से बनता है आपका शेप या फॉर्म, एंड फॉर्म से आपका क्या क्रिएट होता है, प्रपोर्शन क्रिएट होता है। इतना याद रखना, ठीक है ना। क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि अगर आप इसको समझोगे, इसमें एक मीडिएटर और आ जाएगा। लाइन से बनेगी आपकी शेप या फॉर्म, एंड उससे क्या क्रिएट होता है स्टूडेंट, आपका पैटर्न क्रिएट होता है, एंड देन आपका प्रपोर्शन क्रिएट होता है। तो इस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, पोरस, यानी कि छिद्रयुक्त। आपको दिख रहा है ना, देखो पंचकोण, आयताकार एंड वृत्ताकार, ये सब आपकी क्या होती हैं, शेप होती हैं, बट आपकी छिद्रयुक्त आपकी शेप नहीं होती। तो पोरस आपकी जो क्या है स्टूडेंट, शेप है, वो नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है। आपको बताना है कि किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया जो बिल्डिंग का एक क्या होता है, नक्शा होता है, मैप होता है, वो क्या कहलाता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो आंसर बताइएगा मुझे स्टूडेंट कि किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग का मैप क्या कहलाता है। बताओ जल्दी से भाई, क्या कहलाता है, कौन बताएगा आंसर। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया जो बिल्डिंग का मैप होता है स्टूडेंट, वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन कहलाता है, यानी कि ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, क्या कहलाता है स्टूडेंट, ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो उसे हम क्या कहते हैं। बताओ, एक सादी पोशाक है जिसपे किसी भी तरीके की क्या नहीं है स्टूडेंट, कोई भी बाहरी सजावट नहीं है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। बताइएगा, किस नाम से जाना जाएगा स्टूडेंट को जिसपे किसी तरीके की आपने बाहरी सजावट नहीं की है। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसको या तो क्रिएटिव मॉडल समझ लो या फिर स्ट्रक्चरल समझ लो। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट क्या हो, ना की गई हो, है ना। सजावटें ना की गई हो स्टूडेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, रचनात्मक नमूना कहते हैं। एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट न हो उसे क्या कहा जाता है, रचनात्मक नमूना या फिर क्रिएटिव मॉडल या फिर स्ट्रक्चरल मॉडल कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, परिधान में संरचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जा सकता है। आपको बताना है कि अगर आपको अपने डिजाइन में क्या करना है, आपको अपने गारमेंट में स्ट्रक्चरल डिजाइन क्रिएट करना है, तो आप इनमें से किस चीज के द्वारा कर सकते हैं। बताइएगा, आपको अपने परिधान में स्टूडेंट क्या करना है, एक आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन क्रिएट करना है, तो इनमें से क्या वो चीज है जिसके माध्यम से स्ट्रक्चरल डिजाइन क्रिएट हो सकता है। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, बता दो जल्दी से। कैसे कर सकते हो स्टूडेंट अपने गारमेंट में स्ट्रक्चरल डिजाइन को क्रिएट। अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, कशीदा मतलब बेसिकली कढ़ाई, लेस मतलब आपकी जो ऊपर से ऐड की जाती है, सितारे मतलब आपकी मोती सितारे। ये तीनों आपके किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट, ये तीनों आपके आते हैं एक तरीके से डेकोरेटिव मटेरियल में, है ना। हमें करना है स्ट्रक्चरल डिजाइन क्रिएट, हम क्या करेंगे, कॉलर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा कर सकते हैं स्टूडेंट, कॉलर के द्वारा कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि परिधान में जो संरचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जाता है वो कॉलर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए, और ये कॉलर ही नहीं, सिर्फ आप इसे बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं, जैसे पॉकेट्स के माध्यम से कर सकते हैं, डार्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए स्टूडेंट, सजावटी नमूनों में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है। आपको बताना है कि देखिए, एक क्या है आपका रचनात्मक नमूना है ना। आप रचनात्मक नमूने को क्या करना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, और उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, एक सजावटी नमूने का इस्तेमाल कर रहे हो। क्वेश्चन को समझो, आपके पास एक क्या है, रचनात्मक नमूना है,
आप उसको स्टूडेंट सुंदर बनाना चाहते हो, आप उसके लिए क्या कर रहे हो, सजावटी नमूने का इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो नमूना आखिर आपके कपड़े के या आपका जो भी जिस पे आप उसे अप्लाई कर रहे हो, वो उसके किस भाग को क्या बनाएगा, सुंदर बनाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जा सकता है स्टूडेंट, ऊपरी भाग को, है ना। जब आप किसी कपड़े की बात करते हो, सो जो आपका या कोई भी आपकी चीज़ है, चाहे डेकोरेशन में यूज़ कर रहे हो, तो उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है, जो उसका बेस होता है। और उस बेस को डेकोरेशन करने के लिए जो हम ऊपर से अप्लाई करते हैं मेथड, या जो हम डिज़ाइन अप्लाई करते हैं, या हम जो भी पैटर्न अप्लाई करते हैं, या जो भी हम ऑर्नामेंट्स या कोई भी छोटे छोटे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एसेसरी इस्तेमाल करते हैं, वो सब आपकी डेकोरेटिव मटेरियल में आती है। ठीक है ना। चलिएगा, सो परिधान का स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या है, उसका बेस, उसका ढांचा, और उसको सजाया जाता है सजावटी नमूने से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन है पर्दे हमेशा लगाने चाहिए, कैसे, बताओ। अगर आप पर्दों की बात करते हो तो पर्दे हमेशा कैसे होने चाहिए घरों में, बताइएगा। कैसे पर्दे लगाने चाहिए, या पर्दे लगाते समय आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें पर्दों का चुनाव करना है, तो इनमें से कैसे पर्दे हमें लगाने हैं, बताओ। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। पर्दे कैसे होने चाहिए स्टूडेंट, पर्दे होने चाहिए मोटे, है ना, भारी, और पूरे दरवाजे और पूरी खिड़कियों पर लगे होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पर्दे होने चाहिए मोटे, और पूरे दरवाजे और पूरी खिड़कियां उनसे कवर होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक बात आपको और बता देती हूँ कि जनरली पर्दों का काम क्या है, कि वो घर के अंदर प्रकाश को आने से रोकते हैं और एक प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट अगर हमें पर्दों को पतला लगाना है, बाई चांस हम पतला लगाना चाहते हैं, तो फिर वो केवल सजावटी पर्पज से इस्तेमाल किए जाते हैं, वो फंक्शनल प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जाते। ठीक है। मंडाला एक फर्श सजाव है, ये कहाँ की है, आपको बताना है स्टूडेंट कि जो मंडाला आर्ट है वो कहाँ की आर्ट है, जो कि फ्लोर डेकोरेशन में इस्तेमाल की जाती है, बताइएगा। आजकल आपको पता है मंडाला आर्ट बहुत ज़्यादा चल रही है, नेल आर्ट जो बनाई जाती है उस पर भी मंडाला आर्ट को बनाया जाता है। तो बताइएगा कि मंडाला आर्ट आपकी कहाँ की फर्श सजावट है, और होती बहुत बारीक बारीक है, लाइक इस तरीके के कुछ डिज़ाइन बनाए जाते हैं, बहुत बारीक बारीक पैटर्न से बनते हैं। ठीक है ना, बहुत बारीक, मतलब मैं तो ये फिर भी थोड़ा मोटा बना रही हूँ, बहुत बारीक बारीक इस तरीके से, मतलब कुछ कुछ डिज़ाइन बनाए जाते हैं मंडाला आर्ट में। और ये कहाँ की फेमस है स्टूडेंट, ये फेमस है राजस्थान की। ठीक है जी, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कहाँ की फेमस है स्टूडेंट मंडाला आर्ट, राजस्थान की फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। अगर स्टूडेंट हम एक बात कर रहे हैं डिजाइन की, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की या फिर एक गारमेंट की, अगर उसके सभी के सभी जो पार्ट्स हैं उन सब में क्या है, एक कोरिलेशन है, उन सब में क्या है, एक रिलेशनशिप है, आपस में सभी में क्या है, एक जॉइंट है, एक उनमें संधि है, एक उनमें रिलेशनशिप है, तो ये कौन सा आपका क्या कहा जाएगा, एक कौन सा प्रिंसिपल आपका ये कहा जाएगा, लय का, अवधारणा का, समरसता का, या अनुपात का, बताइएगा। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, ये लय का, अवधारणा का, समरसता का, या अनुपात का, बताओ भाई जल्दी से। आप इसको एक रूपता भी समझ सकते हो, हारमोनी को, ठीक है ना, तो एक रूपता में भी काउंट कर सकते हैं आप लोग इसे। अनुपात को आप प्रपोर्शन भी कह सकते हैं, रेशो, प्रपोर्शन, कुछ भी कह लीजिएगा। तो एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं अनुपात, यानी कि प्रपोर्शन, है ना। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, अनुपात कहा जाता है, यानी कि प्रपोर्शन कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। और ऐसा क्वेश्चन ना स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपको बताना है कि जब स्टूडेंट आप एक कपड़ा बना रहे हो, है ना, और आप एक मान लीजिए वस्त्र बना रहे हो, और आप वस्त्र बनाने के लिए स्टूडेंट छोटे छोटे टुकड़ों को इस्तेमाल कर रहे हो जोड़ के, तो वो आपका किस कैटेगरी में रखा जाएगा, सजीव, अमूर्त, संरचनात्मक, और सजावटी, बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। अगर हम टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाते हैं और वो किस रूप में वर्गीकृत करते हैं, क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट आपका ऑर्नामेंटल, यानी कि सजावटी।
ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑर्नामेंटल, यानी कि सजावटी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे से देखो। क्वेश्चन है, घर की सजावट से तात्पर्य है, किस चीज से है? बताओ भाई। अगर हम बात करते हैं होम डेकोरेशन की, तो उससे मतलब है क्या? घर में फूलदान, तस्वीरों तथा खिलौनों आदि का होना, कमरों में कीमती सामाजिक आपका सजावटी सामान का होना, कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना, और कालीन तथा पर्दे आदि का अधिकाधिक प्रयोग होना। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? अगर आप घर की सजावट की बात करते हो, तो घर की सजावट से आखिर क्या तात्पर्य है? बताइएगा। सभी लोगों को आंसर देना है, हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे, सब क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर देंगे और मुझे बताइएगा कि होम डेकोरेशन रेफर्स टू, क्या है आंसर? आओ जल्दी से। होम डेकोरेशन रेफर्स टू, क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? देखिए क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट कि आपका जो कमरों में उपयुक्त सामान है उसकी कलापूर्ण व्यवस्था करना। चाहे सामान घर में कितना भी हो, घर के लिए सुटेबल हो और उसको बहुत ही आर्टिस्टिक मैनर में घर में अरेंज किया जाए, जो कि वो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट करे, डेकोरेटिव इफेक्ट क्रिएट करे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। ये कथन आखिर किसके द्वारा दिया गया है? आपको बताना है कि जो प्रपोर्शन है, जो रेशो है, उसका मतलब क्या है। जो अभी जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन भी समझाया था कि मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से ऐसा संबंध कि वो संपूर्ण रूप में एक दूसरे से संबंधित लगे, एक दूसरे से जुड़े हुए लगे। आखिर ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? बताइए। अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध, कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखिए क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट स्टेला सुंदराज। ध्यान से देख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है स्टूडेंट? ये स्टेटमेंट दिया गया है स्टेला सुंदराज के द्वारा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? गृह सज्जा से तात्पर्य है। आपको बताना है कि होम डेकोरेशन का मतलब क्या है। कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। कम स्थान, अधिक खर्च और कम समय में घर को सजाना। अधिक स्थान, कम खर्च और अधिक समय में घर को सजाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? गृह सज्जा से क्या तात्पर्य है? कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना, कम स्थान, अधिक खर्च और कम समय में घर को सजाना, या फिर अधिक स्थान, कम खर्च और अधिक समय में घर को सजाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? बता दो जल्दी से। क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट? क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, पहले एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिएगा इंग्लिश वाले बच्चे। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? कि आप घर की डेकोरेशन कर रहे हैं और उस डेकोरेशन को आप इस तरीके से कर रहे हो कि कम स्थान में, कम खर्च के साथ, कम समय में आप अपने घर को सजा रहे हो। ठीक है ना, चलिएगा। हम कहते हैं ना कि होम मैनेजमेंट क्या है? होम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपने स्किल्स को इस तरीके से यूज़ कीजिएगा, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ कीजिएगा कि आप उन्हें कम से कम खर्च करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लाभ कमा सके। तो कम से कम समय, कम से कम ऊर्जा और कम से कम शक्ति को आपको खर्च करना है, पर आपको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर हम परिधान में नमूनों की रचनाओं में रेखा को, आकार को, रंग को, बनावट को आदि को क्या करना चाहते हैं? व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा ले सकते हैं, कटाई के सिद्धांत का सहारा ले सकते हैं, ढांके के सिद्धांत का सहारा ले सकते हैं, या लाइन के सिद्धांत का सहारा ले सकते हैं। सो बताइएगा स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सबको आंसर देना है, मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से। अगर ऐसा करना है तो क्या किया जा सकता है? बताइएगा क्या कर सकते हैं स्टूडेंट हम लोग। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सबको आंसर देना है, देखो जितने भी लोग क्लास में हैं। तो बताओ जल्दी से क्या किया जा सकता है स्टूडेंट। आंसर होगा
कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है जी, क्या करेंगे, जो कला के मूलभूत सिद्धांत हैं स्टूडेंट, हम उनका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में क्या चीजें आवश्यक होती हैं। अगर हम एक वेस्टर्न स्टाइल डाइनिंग रूम की बात करते हैं, यानी कि डाइनिंग रूम की बात करते हैं जो कि एक वेस्टर्न स्टाइल का है, तो स्टूडेंट उस कमरे में क्या चीजें आवश्यक हैं, बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एक वेस्टर्न स्टाइल डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम समझते हो ना, जहाँ पे आप बैठ के खाना खाते हो, सो एक वेस्टर्न स्टाइल डाइनिंग रूम में क्या चीजें ऐसी हैं जो कि होनी जरूरी हैं, इन सभी में से बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, एक वेस्टर्न स्टाइल डाइनिंग रूम में क्या होना चाहिए, मेज और कुर्सी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए स्टूडेंट, मेज और कुर्सी होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, प्राचीन पिरामिड उदाहरण होते हैं किस चीज का, बताओ। जो आपके क्या बनाए जाते थे पहले समय में, पिरामिड होते थे, है ना, वो आपके किस चीज का उदाहरण होते हैं, बताइएगा। पिरामिड सब समझते हो ना, इस तरीके के होते हैं, है ना, तो बताओ जल्दी से। जो ये प्राचीन पिरामिड बनाए जाते हैं, ये आखिर किस चीज का उदाहरण होते हैं, कौन से डिजाइन का स्टूडेंट ये उदाहरण माने जाएंगे, बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, प्राचीन पिरामिड उदाहरण है किसका, प्राचीन पिरामिड जो होते हैं स्टूडेंट, वो स्ट्रक्चरल डिजाइन का उदाहरण होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, वो किसका उदाहरण होते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल डिजाइन का उदाहरण होते हैं। तो इसका मतलब इनमें कोई सजावटी वो नहीं ऐड किया गया है, ये सिर्फ एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है ना, एक बुनियादी ढांचा है। चलिएगा नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है, कृत्रिम वायु आवागमन के लिए क्या प्रकार हो सकता है, बताइएगा। आर्टिफिशियल एयर इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, बताओ भाई जल्दी से। कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार इनमें से क्या हो सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल तौर पे अगर हम वायु के आने और जाने की बात करें, तो उसके लिए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सुटेबल हो सकता है, बताओ क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सबको आंसर देना है, देखो गलत बात होगी वरना कोई भी नहीं देगा, तो बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार क्या हो सकता है, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, वातानुकूलन, संतुलित वायु आवागमन, या फिर उपयुक्त सभी। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सबको आंसर देना है, देखो जितने लोग क्लास में ऐड है, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, है ना। तो आवागमन के लिए आजकल आर्टिफिशियल सोर्स चल गया है, वो एग्जॉस्ट फैन होता है ना, तो एग्जॉस्ट फैन से क्या कर दिया जाता है, आवागमन में मदद की जाती है ना। चलिएगा, उससे क्या होता है, जो अंदर की दूषित वायु है वो बाहर चली जाती है ना, और जो आपकी शुद्ध वायु है वो क्या होती है, अंदर आ जाती है। तो शुद्ध वायु अंदर आने के लिए तो खिड़की है, और अशुद्ध वायु को बाहर जाने के लिए आपका एग्जॉस्ट फैन है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, संवातन के लिए आवश्यक क्या होते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन है कि संवातन के लिए आवश्यक क्या है, सबको आंसर देना है कि संवातन के लिए आवश्यक क्या होते हैं। अच्छा एक बात और समझ लो, संवातन का मतलब है क्या, घर में वायु का आदान प्रदान। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि घरों में हमेशा जो खिड़की है वो नीचे बनाई जाती है, उसका कारण क्या है स्टूडेंट, कि खिड़की नीचे बनाने का कारण ये है कि आपकी जो शुद्ध वायु है वो भारी होती है ना, इसलिए खिड़की को नीचे बनाया जाता है। जबकि जो आपकी स्टूडेंट अशुद्ध वायु होती है वो हल्की होती है, इसलिए वेंटिलेशन को हमेशा ऊपर दिया जाता है। ठीक है ना, जिससे कि शुद्ध वायु अंदर नीचे से आ सके, और अशुद्ध वायु हल्की है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर से वो बाहर जा सके। ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमरों में खिड़की, दरवाजे और वेंटिलेटर की पर्याप्त संख्या अगर है तो ये आपका संवातन के लिए आवश्यक है। ठीक है जी, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी भी डिजाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को क्या कहा जाता है। अगेन क्वेश्चन पहले रिपीटेड है बट नए पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी डिजाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को क्या कहते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सबको आंसर देना है, बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है, सबको आंसर देना है स्टूडेंट, और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, बताइएगा।
देखिए क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे अनुपात, ठीक है जी। अगेन रेशो प्रोपोर्शन कुछ भी कह सकते हो आप। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? आपका आंसर बन जाएगा अनुपात या फिर रेशो प्रोपोर्शन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन रिपीट नहीं है, बताइएगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन रिपीट नहीं है। सब लोग आंसर देंगे और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। इनमें से कौन सा डिजाइन रिपीट नहीं है, बताओ जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। डिजाइन रिपीट नहीं है, कौन नहीं है स्टूडेंट? क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर? निम्नलिखित में से जो डिजाइन रिपीट नहीं है वो कौन होता है? साटिन, क्योंकि साटिन क्या है स्टूडेंट? एक तरीके की वीव है, एक तरीके की बुनाई है, तो ये आपका डिजाइन रिपीट नहीं होता है। बाकी ड्रॉप, रोटरी, मिरर, ये सब डिजाइन रिपीट है। ओके, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? ये सब आपके डिजाइन रिपीट होते हैं, है ना। ड्रॉप में क्या है? डॉट 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 डॉट, है ना। रोटरी में क्या है? आपका रोलर है, सो रोटेट होगा, तो डिजाइन सिमिलर बनेगा। मिरर में क्या है? एक शीशा इधर, एक शीशा इधर, सो सब रिपीट वाले हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है बड़ी आकृति के डिजाइन से बचें यदि आप कैसे हैं, बता दो भाई जल्दी से। अगर किसी की आकृति कैसी है जो उसे बड़े बड़े आकृति के डिजाइन वाले कपड़ों से बचना चाहिए, बताइएगा। कमजोर, पतले, दुबले और स्थूल, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बड़ी आकृति के डिजाइन को पहनने से बचना चाहिए यदि आपका शरीर कैसा है, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट। बड़ी आकृति के डिजाइन से बचो यदि आपका शरीर कैसा है स्टूडेंट? यदि आपका शरीर है स्थूल यानी कि ग्रॉस यानी कि मोटा, तो अगर एक व्यक्ति का वजन ज्यादा है तो उसे बड़े बड़े आकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कैसे पहनने चाहिए? फिर उसे स्टूडेंट छोटे छोटे आकार की आकृति वाले कपड़ों को पहनना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटे छोटे प्रिंट हैं वो मोटे व्यक्तियों को पहनने चाहिए, जो बड़े बड़े प्रिंट हैं वो आपके पतले व्यक्तियों को पहनने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसे हो, बताओ भाई। अगर आप अपने घर के लिए फर्नीचर खरीद रहे हो स्टूडेंट, तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका फर्नीचर कैसा होना चाहिए, बता दीजिएगा। अगर आप अपने घर के लिए क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो किस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्नीचर कैसा होना चाहिए, बता दो जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? अगर आप अपने घर के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका फर्नीचर है वो उपयोगी होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, यूटिलिटेरियन होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए? उपयोगी, यूजफुल, यूटिलिटेरियन, आपके लिए फंक्शनल प्रॉपर्टी रखने वाला होना चाहिए, यानी कि उसे किसी ना किसी कार्य से इस्तेमाल किया जा सके। वो ऐसा ना हो कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ सजावटी पर्पज से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। अगर आपको फर्नीचर की आपको क्या करना है? फर्नीचर की दरारों को भरना है स्टूडेंट, तो आप किस चीज का उपयोग करोगे, बताओ भाई जल्दी से। जो फर्नीचर में छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं उनको भरने के लिए स्टूडेंट हम किस चीज का उपयोग करते हैं, बताइएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को 30 क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ। तो 29 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराऊंगी और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, है ना। सो फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है स्टूडेंट? पुट्टी और मोम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट? पुट्टी का और मोम का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा स्टूडेंट। आज का एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा और आपको इन क्वेश्चन से ज़रूर हेल्प मिलेगी अपने आने वाले एग्जाम में। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई, ये तो बनता है ना। तो लाइक शेयर करना बनता है स्टूडेंट। एंड आज का आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये रहा आपका HW, जो आपकी टीचर दी आपको दे रही है। सो लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त होती है? आपको बताना है कि जो लॉन्ग फ्लावर डेकोरेशन है वो घर के किस हिस्से के लिए सुटेबल मानी जाती है। ओके, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट। सब लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है, जिससे कि मैं देख सकूं कि स्टूडेंट कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं।
एंड ये मत सोचिए कि मैं किसी के कमेंट नहीं देखती, सबके कमेंट्स को मैं देखती हूँ, ठीक है ना। सो इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चन के आंसर का। एंड आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे होम साइंस जंक्शन। आप मुझे फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे @होम साइंस जंक्शन। एंड आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ टेलीग्राम पे होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। चलिए स्टूडेंट, गुड नाइट, टेक केयर, फिर से मिलेंगे, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।